मैं हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं विश्वगुरु था। ये हिंदू राष्ट्र था। मैं अपने पिता की आन शान चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति की पहचान चाहता हूँ, देश की मर्यादा, व्यवस्था, संस्कृति, संस्कार, चरित्र, उदारता, उपासना, संध्या, बंधन, संस्कृति और वह भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति चाहता हूँ जो मेरे राम राज्य में थी। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, अब उसे आप अगर हिंदू राष्ट्र के रूप में देख लें, मेरी विरोधात्मक सोच सोचें तो यह व्यक्तिगत भावना हो सकती है। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, जो थी वही फिर स्थापना हो जाए, इसके अलावा मेरी और अपनी कोई इच्छा नहीं। उनको शास्त्रार्थ की चुनौती मेरी बता देना, अगर पराजित कर देते हैं इस भगवे को छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, रामचरितमानस जो है हिंदुस्तान का वह ग्रंथ है जिसमें सभी जाति धर्म का, आदिवासी का, वनवासी का, गरीब का और उन्हों का ही नहीं महाराज, रीछ वानरों का भी जहाँ पूजन होता है वह रामचरितमानस ग्रंथ है। रामचरितमानस प्रत्येक प्राणियों की रक्षा करता है, जीवों की रक्षा करता है, धर्मशास्त्रों का प्राण है, हिंदुओं की आस्था है, विश्वास है। महाराज जी, हिंदुओं को ही इतनी परीक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ रही बार बार? परीक्षा में सोने की होती है, तांबे की नहीं होती। तो हिंदू को परीक्षा देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन परीक्षा में पास हो ये मेरा संकल्प है। परीक्षा में पास होने के लिए ही ये संत सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें जिस भी तरीके से देश की रक्षा करने की स्थिति बनेगी, संत वैसे ही अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार होगा। अब मोक्ष नहीं, राष्ट्र चाहिए, ये मेरा पहला संकल्प होगा। हमें भक्ति नहीं, हमें भावनाओं का या भारतवर्ष चाहिए। हमें केवल व्यवस्था नहीं, हमें व्यवस्थित भारतीय संस्कृति चाहिए। हमें केवल एक सुख शांति ही नहीं, हमें एक समृद्धशाली राष्ट्र चाहिए। इस संकल्पना के लिए संत संकल्पित है, जिसके लिए पूरा देश आज संकल्प ले रहा है। विश्वास है कि आने वाले समय में भारत का गौरवशाली इतिहास आपको देखने को मिलेगा। जो इतिहासों में पढ़ा जाता था और साकार रूप से रामलला की विराजमान होने के बाद दर्शन होने लगेगा। महाराज जी, एक बार फिर से मतलब हिंदू राष्ट्र की मांग बड़ी तेजी से उठ रही है, तो हिंदू राष्ट्र की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, आपको पता नहीं किसने बता दिया हिंदू राष्ट्र का। मैं जो था मैं वही होना चाहता हूँ। मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं विश्वगुरु था। ये हिंदू राष्ट्र था। मैं अपने पिता की आन शान चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति की पहचान चाहता हूँ, देश की मर्यादा, व्यवस्था, संस्कृति, संस्कार, चरित्र, उदारता, उपासना, संध्या, बंधन, संस्कृति और वह भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति चाहता हूँ जो मेरे राम राज्य में थी। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, अब उसे आप अगर हिंदू राष्ट्र के रूप में देख लें, मेरी विरोधात्मक सोच सोचें तो यह व्यक्तिगत भावना हो सकती है। हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, जो थी वही फिर स्थापना हो जाए, इसके अलावा मेरी और अपनी कोई इच्छा नहीं। महाराज जी, कुछ मीडिया चैनल हो या कुछ लोग हो ऐसा कह रहे हैं कि बाबा लोग हैं ये भड़का रहे हैं। देखिए, बाबाओं को भड़काने का काम अगर आपके जिम्मे है तो पहली बात तो आप बाबा का अर्थ जान लीजिए। बा माने होता है जो बहुत ही विधाओं से जुड़ा हुआ संस्कृति को जानता है। आ माने होता है जो ओंकार रूपी परमात्मा में समस्त प्राणियों की कल्याण की कल्पना करता है। फिर जो बा होता है, बा का मतलब होता है जो बहुआयामी संस्कृति में विश्वास करता है और विश्व के कल्याण की कामनाओं को करता है। सनातन धर्म के विश्व की जय बोलता है, उसमें फिर आता है वह आदरणीय सनातन धर्म पूरे विश्व की सुख शांति के साथ भारत की रक्षा सुरक्षा का संकल्प लेता। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं ढोंग फैला रहे हैं, चमत्कार, भूत बाधा भगाते हैं, ये कुछ होता ही नहीं है। देखिए, ऐसा है कि प्रेत योनि को आप रोक नहीं पाओगे। अगर गंगा नहाते हैं तो पितरों का पिंडदान करते हैं ना, तो हमारे यहाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, प्रेत संसाधु चामुंडा बाराही मैखासना, इंद्री के समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना, माहेश्वरी भिखारूढ़ा कौमारी शिखवाना, लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। मैं शस्त्रों के हिसाब से आप बता दूं कि योनियां हैं और योनियों से मुक्ति पाने के लिए मंत्रों का प्रयोग होता है। मैंने मंच से भी यही कहा कि हमें सनातन धर्म को बचाने के लिए अब केवल मोक्ष की ओर ही नहीं, हमें उन मंत्रों को जागृत करना होगा जिनके बल पर राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया जा सकता है। अब तंत्र की आवश्यकता है, यंत्र की आवश्यकता है, मंत्र की आवश्यकता है, केवल मोक्ष की ही नहीं, राष्ट्र रक्षा के लिए सिद्धियों के साथ समाज के उन धूर्तों को काटने के लिए अपनी महाविद्याओं का भी प्रयोग करना होगा जिसे हम छिपा के रखे हैं। समय आ गया है महाविद्याओं को जगाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए। महाराज जी, एक बड़ा भेदभाव मतलब कि वो गलत फहमी पेश की जा रही है। कहा जा रहा है ये जो कर रहे हैं ये तो जादूगर भी कर लेते हैं, आपका मन पढ़ लेंगे तो ये तो जादूगर का काम है, इसमें कौन सा नया कर रहे हैं, ये बातें कही जा रही हैं। ये आप क्यों परेशान हैं? हमारे यहाँ हल जोतने वाला भी महाविद्याओं की जानकारी रखता है। अगर जादूगर जानता तो आप क्यों परेशान हैं? हमारे यहाँ तो तुम हल जोतने वाला झाड़ और वो अनपढ़ व्यक्ति भी मेरे यहाँ झाड़ के नजर झाड़ देता है। तो अगर जादूगर मेरा जान लेता है तो आप क्यों परेशान हो? भारत की संस्कृति का इतिहास जानना चाहिए। हर किसी को भारत की
पहचान जानना चाहिए, यहाँ की आनमान और संस्कृति की जो संस्कृति है उसके इतिहास का इतिहास जानना चाहिए। यहाँ व्यक्ति मूर्ख नहीं विद्वान पैदा होते हैं, अपने संस्कारों से, अपने चरित्र से, अपने कर्म से सेवा करते हैं। वो विद्या ठगने के लिए नहीं, धर्मांतरण करने के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। आज जो धर्मेंद्र शास्त्री जी की जो विद्या है वह रक्षा करने के लिए धीरेन्द्र जी की है, वो धर्मांतरण रोकने के लिए है। अगर आप तभी जबान के धर्मांतरण करते हो तो मैं भी झाड़ फूक के धर्मांतरण को रोकूंगा, इसका संत समाज संकल्प लेता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं, इनको जेल में डालो, इनको जेल में डालो, इनको मतलब कि काफी सारी धमकी आ रही, कह रहे हैं इनको बाबा को जेल में डालो। देखिए ऐसा है कि जो लोग भारत को बांटना चाहते हैं, बांटने की साजिश बहुत दिनों से है, तो भारत को बांटने वाली साजिश का जो इतिहास है वह साकार न होने पाए, इसलिए हम सबको सावधान होना होगा। भारत बटने न पाए, देश बटने न पाए, देश बिगड़ने न पाए, हिंदू टूट न जाए, कहीं जाल में फंस न जाए, कहीं हनुमान जी को कालनेमी साधु फंसा न ले जाए, इसलिए हमें सच्चे साधुओं को पहचानना होगा। इसलिए कालनेमियों के बेस में धर्मांतरण करने वाले नाना प्रकार के धर्मावलंबी सहयोग के रूप में, साधना के रूप में सामने आते हैं, देश के लोगों को फंसाते हैं, अपने धर्म में शामिल करते हैं, भारत को कमजोर करते हैं। यही उत्तर प्रदेश के आपके एक मंत्री रहे हैं और एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लिखा है हम उसी पे बोलेंगे और ये बात जिसको कड़वी लग रही है, कड़वी लगने दो, हमने जो बोला है वो सही है। देखिए जो स्वयं बौद्ध हैं, हिंदू धर्म को मानते नहीं, जो मेरे धर्म को जानता ही नहीं है वो मेरे बारे में क्या कहेगा। और वो सत्ता के भूख के मारे तड़फड़ाते हुए बेचारे पागल हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराओ, पहले दवा कराओ, ठीक हो जाए तो उनको शास्त्रार्थ की चुनौती मेरी बता देना। अगर पराजित कर देते हैं इस भगवे को छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, रामचरितमानस जो है हिंदुस्तान का वह ग्रंथ है जिसमें सभी जाति धर्म का, आदिवासी का, वनवासी का, गरीब का और उन्हों का ही नहीं महाराज, रीछ वानरों का भी जहाँ पूजन होता है वह रामचरितमानस ग्रंथ है। रामचरितमानस प्रत्येक प्राणियों की रक्षा करता है, जीवों की रक्षा करता है, धर्मशास्त्रों का प्राण है, हिंदुओं की आस्था है, विश्वास है। उसे स्वामीनाथ मौर्य जैसे मूर्ख लोग अगर इस भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो उनके लिए भारतीय संस्कृति का एक संदेश है कि अपने को देख लेना, इतिहास बदलने के पहले गुलाम नहीं कर पाओगे। ऐसी भाषा बोल करके अंग्रेज चला गया, मिटा नहीं पाया संस्कृति को। अंग्रेज चला गया, मिटा नहीं पाया संस्कृति को। इस्लाम लड़ते लड़ते मुखा के वापस चला गया, मिटा नहीं पाया संस्कृति को। इनके मिटाने से ये धर्म नहीं मिटेगा। हम जीवित थे, जीवित हैं, जीवित रहेंगे, हम मिट नहीं सकते। महाराज जी, हिंदू क्या इतना कमजोर हो गया है कि हम साधु महात्माओं को जगाने के लिए निकलना पड़ा। और एक बात आपने मंच से कही इक्का बाप वाली, वो थोड़ा बोल। देखिए ऐसा है, कोई तमाशा नहीं है। जो मैं बोल रहा था वो मेरी आस्था थी, वो मेरा विश्वास था, वो मेरी श्रद्धा थी। हिंदू धर्म पर ही लगातार ट्रायल ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए हमारा धर्म जो हिंदू धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है और हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या भी सर्वश्रेष्ठ है। अब तो जब से इन लोगों ने ये देखा है कि हिंदू धर्म की संख्या सर्वश्रेष्ठ है, जब वो अपनी एक गणना में कैलकुलेटर लगाते हैं तो वो उनका टारगेट यही रहता है कि भारत की अगर संस्कृति आगे बढ़ रही है तो इसको कैसे काटा जाए। भारत के हिंदू वर्ग के लोग ज़्यादा संख्या में जब हो रहे हैं तो उनको कैसे गिराया जाए, तो उससे धर्मांतरण करा रहे हैं, लव जिहाद का एक षड्यंत्र चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे देश और हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए हमारे हिंदू भाई बहनों को गुमराह कर देते हैं। उनको लालच दे करके कितने राष्ट्र ऐसे हैं जो वहाँ से हमारे भारत को समाप्त करने के लिए, हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति को समाप्त करने के लिए धन भेज रहे हैं। और अभाव के कारण जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता है वो व्यक्ति लालच में आकर के कुछ भी कर सकता है। तो मैं सर्वप्रथम अपने जो हमारे चतुर्थ वर्ग के भाई बहन हैं और वो ऐसा मानते हैं कि हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हमारा सम्मान नहीं करते, हमसे प्रेम नहीं करते, इस बात को मैं कहती हूँ हमारा साधु समाज हमारी सर्व जाति से प्रेम करता है। उनके मन में ये बात पैदा कर दी गई है इन्हीं विधर्मियों के द्वारा कि तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, तुम्हारे कोई स्थान नहीं है, तुम लोगों को साथ में बिठाया नहीं जाता, तुम लोगों की कोई पहचान नहीं बची है। हमारे उन भाई बहनों से ही हमारे जो 3 वर्ग के लोग हैं उनकी पहचान है, क्योंकि वो सेवा का काम कर रहे हैं। अगर वो लोग सेवा का काम न करेंगे तो ब्राह्मण अपनी जगह ब्राह्मण कैसे कहलाएगा, क्षत्रिय अपनी जगह क्षत्रिय कैसे कहलाएगा। तो वो तो सबसे पहले प्रेम करने के योग्य हैं। वो हमारी किसी गिरी हुई जाति में नहीं है, वो श्रेष्ठ जाति में है। दीदी, लगातार एक बागेश्वर धाम का मामला उठाया जा रहा है टीवी पर। कहा जा रहा है कि वो मतलब ढोंग कर रहे हैं और नाटकबाजी कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जाना चाहिए। क्या ये तो हमारे संतों पे कब से कसाव नहीं किया गया। हमारे तुलसीदास बाबा को भी जेल में डाला गया था उस समय जब वो मुस्लिम प्रशासन था। मुस्लिम प्रशासन ने हमारे कितने सारे साधु संतों को कैद में डाल दिया गया। तो ये स्वाभाविक सी बात है। तब तो हम लोग इतिहास में पढ़ के ये देखते थे कि जब हमारे संतों के साथ ऐसा हुआ, अब तो हम स्वयं को घर घर में जाग जाना चाहिए कि बागेश्वर धाम जो है हमारे धर्म का सीधा साधा हीरो है।
तो क्यों ना हम संकल्प लें, उसके साथ हम खड़े हो जाएं कि हमारे इतिहास में कितनी सारे गवाह पड़े हुए हैं कि हमारे जो भी धर्म के धर्माचार्य होते हैं, जो धर्म को आगे ले जाने की बात करते हैं, अपने मंच के माध्यम से, अपने प्रवचन के माध्यम से हमारे सभी हिंदू भाई बहनों को वो बताना चाहते हैं कि आखिर जीवन क्या है, हमको कैसे जीना है और हमारा धर्म क्या है। वो कह रहे हैं भूत प्रेत भगाते हैं, वो ढोंग करते हैं, कह रहे हैं कि मतलब कि अंधविश्वास फैला रहे हैं। देखो, जिसके पास में भूत है वही जान सकता है कि भाई भूत वास्तव में वो भगा रहे हैं कि नहीं भगा रहे हैं। अगर मेरे पास भूत है, मैं जाऊंगी, मेरा भूत गया तो भाग रहा है, अगर नहीं भूत है तो कोई बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हिंदू राष्ट्र की बात लगातार चल रही, क्यों जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? अरे हिंदू राष्ट्र की तो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हिंदू भटक गया है। हिंदू को एकत्रित करने मात्र के लिए हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। हर व्यक्ति यहाँ पर घुस करके अपनी अपनी धर्म नीति फैला रहा है। वामपंथी आकर के अपना अपने एक नया धर्म खड़ा किए जा रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत आवश्यक है, जिससे हम चारों वर्ण के लोगों को एकत्रित करके हम समझ सके, उनको ये बता सके कि हम आपस में हिंदू हैं। तो ये तो खिचड़ी पकाने वाले जो वामपंथी आ रहे हैं उनसे बचाने के लिए अपने बच्चों को एक तरफ किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्म से मतलब कि धर्म वापसी भी करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अब बताइए ये सब एजेंडा चला। ये तो उनकी वाणी का प्रभाव है। अगर मैं सभी से कहूँ कि आप सब मेरे भाई बहन हैं, तो स्वभाव की हम मुझसे प्रेम करेंगे, उस दृष्टि से देखेंगे, ये मेरे अपने हो जाएंगे। तो उनकी वाणी का प्रभाव है। अगर वो सबको अपना बना रहे हैं, उनकी वाणी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, हमारे भटके हुए हिंदू अपने घर वापस आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पूरे हिंदू राष्ट्र से, पूरे सनातन बहन भाइयों से मैं ये निवेदन भी करती हूँ और उनसे ये कहना भी चाहती हूँ कि आप सभी आज हमारे बागेश्वर धाम को साथ देने की आवश्यकता है। हम सब उनके साथ हैं। आप अभी से हिंदू राष्ट्र बोल रही हैं? अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही, हमारे बच्चे बहक गए हैं, इनको समझाना पड़ रहा है मंच के माध्यम से। हिंदू राष्ट्र है ये, इसमें क्या है। अच्छा, ये क्या लग रहा है, मतलब क्या सनातन धर्म में सचमुच शक्तियाँ होती हैं? आप किससे चल रहे हो? आपके अंदर कौन है बताओगे आप? हमारे अंदर शक्ति है तभी तो हम चल रहे हैं। शक्ति के बिना यहाँ क्या है? शक्ति के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। कह रहे हैं वो सब तो जादूगर भी करके दिखा देते हैं। जादूगर तो मुसलमान लोग कितना सारा जादू सीख जाते हैं, लेकिन संतों की बराबरी थोड़ी कर पाते हैं। आपने तो देखे होंगे, वो कभी आम का पौधा बना देते हैं, कभी बच्चे को मार देते हैं, कभी जिंदा कर देते हैं, कभी पेड़ बना देते हैं। तो वो तो पेट का धंधा बनाने के लिए चमत्कार करते हैं। हमारे साधु संत तो कितने अपनी शक्तियों के प्रयोग से क्या क्या कर रहे हैं। यज्ञों के माध्यम से बारिश होती थी, तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या? वो भी पैसा कमा रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों से। तो पैसे से धर्म होता है, ये तो सही बात है। अर्थ से ही धर्म संभव है, बिना अर्थ के धर्म हो जाएगा? अगर तुम 4 लोगों को भोजन कराना चाहो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो घास खिलाओगे? तो अर्थ से तो धर्म होता ही है। तो हिंदू राष्ट्र का आप समर्थन करते हैं? हाँ, मैं हिंदू हूँ तो करूँगी।